हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे सब? एक बार बताए बच्चे, क्या सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार अपने फीडबैक कमेंट्स दे बच्चे, उसके बाद आज की क्लास का शुभारंभ होगा। तो फीडबैक कमेंट्स दें, आदेश दें, क्या हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करें? और बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ऑडियो और वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आपके फीडबैक कमेंट्स के बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के अंदर बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हम लोग का पार्ट बी है अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस का। स्टूडेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया जो कि था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फॉर्मेट्स को प्लस उनके नोट्स टू अकाउंट्स को मेजर हेड और सब हेड्स में बहुत डिटेल में कर लिए। उसके ऊपर डाउट सेशन चला लिया और आपके डाउट को अभी भी लगातार वेलकम कर रहे हैं, जब चाहे तब आप उसको हमसे डिटेल में डिस्कशंस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर अपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही, जो कि है टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि कल तक जो हम आपसे कहते थे कि एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो भैया करोगे 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 कैसे? अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सीख लिए, अब तो आप अपने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट पीएल बनाना भी सीख लिए। अब जो आप कह रहे हो कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करोगे, तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं आपके पास, कौन सा तंत्र मंत्र यंत्र लगा करके चलोगे? वही तंत्र मंत्र यंत्र की आज की क्लास है बच्चे। यानी जो टूल्स जिसके जरिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेंगे और देख करके उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे कि क्या हालात हैं कंपनी के, जो कि हमने आपको शुरू में बोला था फाइनेंशियल डॉक्टर बन रहे हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल डॉक्टर बन रहे हो तो ऐसे एक्सरे देखते हो ना, आप एमआरआई देखते हो ना, आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, तो वही तो टूल्स हैं। उसी प्रकार से आप यहां पर जिन टूल्स के माध्यम से अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट के एनालिसिस करके कंपनी के हालात पर कमेंट्स करोगे, वो टूल्स का डिस्कशन आज की क्लास से स्टार्ट हो रहा है बच्चे। बोलो, अगर आप समझ पाए हो कि क्लास का एजेंडा क्या है तो थम्स अप दे दो। अगर लगता है कि सर एजेंडा ही नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप शांति से बैठे और क्लास को आगे प्रोसीड होने दे और तब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। थम्स अप दे दो भाई जितने बच्चे समझ गए हैं। टॉपिक्स लिख रहे हैं हम लोग, टूल्स ऑफ एनालिसिस दिस इज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस इज। तो अब आकर के सर बता ही डालो, उस सस्पेंस से सर पर्दा हटा ही डालो, आखिर कौन कौन से टूल्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में हम लोग को पढ़ करके चल रहा है। सर कौन कौन से टूल्स होते हैं बच्चे? हमारे सिलेबस के अंदर जो टूल्स है वो अलग है और जो टोटल टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अलग है। तो मैं बता दूं कि टोटल में से कुछ ही हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ करके चलना, हालांकि नंबरिंग में हम लोग टोटल लिख लेंगे, मगर अपने सिलेबस के आधार पर जितने हमारे सिलेबस के अंदर है सिर्फ उन्हें ही हम लोग पढ़ करके चलेंगे। सर फटाफट बताइए कौन कौन से टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं जिससे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करोगे। सबसे पहले बच्चे होता है वो टूल्स, वो मेथड्स, वो होता है बच्चे सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट के जरिए हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। नाम में ही है कंपैरेटिव, यानी कंपैरिजन करके। ओके सर, पहला आपने समझ लिया। और जब मैं बात कर रहा हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों है बच्चे। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी है। ओके सर, समझ आ गया। नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट एकदम सिंपल से हैं। ओके सर, यानी इसके अंदर भी, इसके मदद से भी हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं। यस, इसके मदद से भी हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर बच्चे आता है हम लोग का रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस यानी डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स के रिलेशनशिप्स को रीड करके हम लोग कंपनी के हालात पर कमेंट्स कर सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर्स के अंदर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग 4th नंबर पर, और 4th नंबर के अंदर आता है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने का, एनालाइज करने का, उसकी एनालिसिस करने का हमारे पास एक टूल्स होता है। तो आप देख सकते हैं 4 ऐसे टूल्स मैंने अभी लगातार बैक टू बैक आपके लिए लिखे हैं जो कि हमें सिलेबस के अंदर पढ़ करके चल रहा। तो दिस इज अंडर आवर सिलेबस ना, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। लेकिन कुछ और भी होते हैं जो कि हमें पढ़ करके नहीं चलना है। हम लिख रहे हैं अंडर आवर सिलेबस, ठीक है ना। लेकिन आप सीनियर लेवल पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन के अंदर, या फिर थ्योरेटिकल अगर कोई आपसे बात करे तो आप कुछ और टूल्स को ध्यान में रख सकते हैं। कैश फ्लो के बाद आता है बच्चे फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है बच्चे छठे नंबर पर आपका ट्रेंड एनालिसिस। एक आता है बच्चे ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं इतने सारे एनालिसिस हैं, लेकिन हम लोग का प्राइम फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 4 पर। जिस टूल्स को हम लोग अपने सिलेबस के अंदर पढ़ करके चलेंगे और अपना फोकस बना करके चलेंगे वो ये 4 ही है। नीचे का आप थ्योरेटिकल अपने पर्पस के लिए रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को अपने एग्जामिनेशंस के लिए इसको प्रिपेयर नहीं करना बच्चे। तो हम लोग आज बैक टू बैक स्टार मार्क कर ले रहे हैं इनके ऊपर। जो यहां से घेरा बनाया मैंने, इन चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। और सबसे पहले आज की क्लास के अंदर जो सबसे पहला टूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो टूल्स डिस्कस करूंगा बच्चे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आपको मैं दे रहा हूं 4 सेकंड, इसकी स्क्रीनशॉट निकालिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को। फास्टली 4 सेकंड दे, 5 सेकंड ले लो, फटाफट इसका नोट्स करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला टूल्स जो कि है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो फटाफट सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब जब हम आपसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं बच्चे, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में दोनों आएंगे, दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये दोनों लेकर के हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, वो डिस्कस कर रहे हैं ए पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, अब फोकस करिएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या बताने की कोशिश की जा रही है बच्चे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर यानी आपको कुछ कंपेयर करके चलना है। क्या कंपेयर करके चलना है बच्चे? कंपनी की प्रीवियस ईयर फिगर्स और करंट ईयर फिगर्स के बीच के कंपैरिजन को ही हम लोग कंपैरेटिव कह रहे हैं। यानी हमें यह चेक करना पड़ता है कि हम पिछले वर्ष क्या थे और इस वर्ष क्या हो गए हैं। यानी हमारी पूरी की पूरी लायबिलिटी में कितना फर्क पड़ा है, जो पिछले वर्ष था और जो इस वर्ष है। हमारे पूरे के पूरे एसेट्स में कितना फर्क पड़ा है जो कि हम पिछले वर्ष थे और इस वर्ष है। यानी हमें दोनों वर्षों के डाटा का आपसी कंपैरिजन करके चलना है और यह चेक करके चलना है कि भैया हम पहले से बढ़े हैं या घटे हैं। तो हम अगर बढ़े हैं तो कितना प्रतिशत बढ़े हैं, और अगर हम घटे हैं तो कितना प्रतिशत घटे हैं। ये सारी चीज का डिटेल्ड एनालिसिस करता है बच्चे आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मैं आपको फॉर्मेट्स दिखाऊंगा और फॉर्मेट्स देखते ही बड़े क्लियर ढंग से कह दोगे अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है सर। क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मेट्स पढ़ा है ना, सेम टू सेम वही फॉर्मेट्स फॉलो करना बच्चे, याद रख लीजिएगा। आपने क्या फॉर्मेट्स मेरे साथ डिस्कस किया है, आपने जो फॉर्मेट्स डिस्कस किया है मैं उसी फॉर्मेट्स के ऊपर आ रहा हूं, पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट्स देख लिया ना, आपके पास डाटाज होंगे, मैं कहूंगा बैलेंस शीट बनाओ, आप कहोगे हाँ सर बैलेंस शीट बना सकते हैं। सेम अगर आपको बैलेंस शीट आता है तो देखिए क्या क्या अब बना करके चलेंगे। देखिए मैं यहां फॉर्मेट्स बना रहा हूं, दिस इज पर्टिकुलर। उसके बाद आपको पता है आप लेकर के चलते हो नोट्स सर हमारे पास है। उसके बाद आप लेकर के चलते थे करंट ईयर फिगर। उसके बाद आप लेकर के चलते थे दैट इज प्रीवियस ईयर फिगर्स। बोलो भाई क्या ये फॉर्मेट्स याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या ये फॉर्मेट्स आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस सर बिल्कुल क्लियरली हम लोग को याद आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है सर। और यहां पर आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाते थे सर, ऊपर में पूरे के पूरे लायबिलिटीज को, यानी सबसे पहले हम लोग दिखाते थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज को,
और बहुत सारे इसके अंदर हम लोग सारी चीजों को दिखाने के बाद आते थे सर और टोटल कर देते थे सर। यहां पर ध्यान से देखिएगा जो समझा रहा हूं, यहां पर सर हम लोग टोटल कर दिया करते थे। उसके बाद सर हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में क्या दिखाते थे, एसेट्स को दिखाते थे सर, और लास्ट में आकर के हम लोग अपने एसेट्स को भी सर टोटल कर दिया करते थे। बोलो ये तो सिंपल है ना, ये तो पढ़ करके आए हैं ना हम लोग, एकदम आसान ढंग से इन चीजों को पढ़ करके आए। यस सर बिल्कुल क्लियर है सर, आसान से बहुत डिटेल में हम लोग इन सारी चीजों की चर्चा करके आए हैं। अब ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं आपके पास 2 वर्षों के फिगर्स तो मौजूद है ना, और उन्हीं को कंपेयर कर दोगे तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या, कोई नई चीज सीख गए क्या दिमाग में आएगा? नहीं सर। लेकिन अब फोकस करना बच्चे, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब कंपैरेटिव बनाना ना, बैलेंस शीट को जो फॉर्मेट्स आपने सीखा है सारी डिटेलिंग, शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज, जैसे जैसे आप देखते थे ना वो सारी चीजें उसी तरीके से आपको करनी है। यानी जो भी आप सीख करके आए, शेयर होल्डर्स फंड सर दिखाएंगे, जो अंदर की चीजें आती थी सर, नॉन करंट लायबिलिटीज को दिखाएंगे सर, और सर हम लोग करंट लायबिलिटीज को भी दिखाएंगे सर। ये जो सीखे थे एसेट्स के अंदर सर, नॉन करंट एसेट्स को देखेंगे सर करंट एसेट्स को देखें। जो सीखे वो बच्चे वो करो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है, वो करो आप, वो करो, और उनके अंदर की सारी चीजें जो आपने सीखी वो करो। लेकिन ध्यान से समझना, कंपैरिजन अगर मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कह रहा हूं शेयर होल्डर्स फंड है या उसके अंदर शेयर कैपिटल, में ऐसे ही कह रहा हूं, आपको यहां पर आकर के चल रहा है बच्चे, मान लीजिए शेयर होल्डर्स फंड में मैं डिस्कस कर रहा हूं शेयर कैपिटल को, ये लीजिए मैं लिख रहा हूं शेयर कैपिटल मान लीजिए इसके अंदर है, और मैं कह रहा हूं पहले था 1 लाख, और अब सॉरी अभी है 1 लाख, और पिछले साल था बच्चे यहां पर 60,000। बोलोगे मुझे कि पहले से हम लोग घटे हैं या बढ़े हैं? मुझे कमेंट्स चाहिए आपके। मैं कह रहा हूं फिलहाल करंट ईयर फिगर्स, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले करंट ईयर फिगर्स दिखाते हैं, देन हम लोग प्रीवियस ईयर फिगर्स दिखाते हैं। हम कह रहे हैं कि आप मुझे बताओ पहले से हम घटे हैं या बढ़े हैं? कमेंट्स करो, अभी तक कमेंट्स नहीं है, अभी तक तो आ जाना चाहिए। आप कह रहे हो 40,000 का इंक्रीज है, 40,000 का इंक्रीज है, लेकिन ध्यान से अगर मैं बोलूं ना कि बताओ तो कई बार आपसे गड़बड़ी क्या हो जाती है पता है? आप कहते हो, आप ऐसे देखने में आदत है कि सर 1 लाख थे और 60,000 हो गए, आपसे ये गलती हो जाती है। लेकिन एक्चुअली क्या है, प्रीवियस ईयर फिगर 60,000 है और करंट ईयर फिगर्स आपका 1 लाख है, तो आप कहोगे सर हम तो इंक्रीज किए सर, हम तो इंक्रीज किए हैं, यानी हम लोग इंक्रीज करके 40,000 से बढ़ गए हैं सर। यानी अगर मैं कहूं कि बताओ ऑब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है, ऑब्सोल्यूट चेंज किसमें? फिगर्स में, इन फिगर्स मुझे बताओ कितना हुआ है? तो आप कहोगे कि सर 40,000 हम लोग पॉजिटिव जा रहे हैं। लेकिन सीबीएसई ने आपके दर्द को समझा और इस बात को भी समझा कि बच्चे हो सकता है कि आपसे गड़बड़ी हो जाए, 1 लाख से 60,000 समझ करके आप इसे निगेटिव फिगर मत समझ लो और कह दो रिड्यूस हुआ है। ऐसी गलती हो जाती है, जनरली हम लोगों से हो जाती है। इसलिए सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज किया बच्चे और कहा कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, हालांकि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में यही है, पहले करंट ईयर देन प्रीवियस ईयर, लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया और कह दिया कि ऐसा करना बच्चे, तुम अपने प्रीवियस ईयर के फिगर्स को ना पहले दिखा देना और करंट ईयर के फिगर्स को बाद में दिखा देना, जिससे तुमको ये सहूलियत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, जिसके अंदर तुम ये चीज दिखा सकते हो कि शेयर कैपिटल पहले था मेरा 60,000, अब था 1 लाख, तो फिर तुमसे गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और तुम कह सकते हो अच्छा पहले 60 था, अब 1 लाख है, अब यहां पर 40 हो गए। बस उसने क्या किया, कंपैरेटिव के लिए एक ही चीज चेंज कर दी है कि डाटा जो पहले करंट ईयर के होते थे अब वो पहले प्रीवियस ईयर कर दिया और बाद में करंट ईयर कर दिया, ताकि आपको जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो क्लियरली निकल करके आ जाए। बोलो क्लियर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कंपैरेटिव बनाते समय सेम टू सेम फॉर्मेट, अभी ऑब्सोल्यूट चेंज को छोड़ो, यहां तक का तो सेम टू सेम फॉर्मेट है, सब कुछ वही रख करके चलना है। बस फर्क क्या आया है, हम लोग पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स को दिखा रहे हैं, देन करंट ईयर के फिगर्स को दिखा रहे हैं, ताकि चेंज निकालना आसान हो जाए। बोलो क्लियर है? ओके सर समझ आ गया, पहले प्रीवियस रखेंगे देन करंट रखेंगे। ओके, और सर ये क्या है, देखो ना क्या है ये, ऑब्सोल्यूट चेंज इन फिगर्स, ऑब्सोल्यूट चेंज इन फिगर्स, यानी वैल्यू में, फिगर्स में कितना चेंज हो गया। तो आप कह रहे हो 40,000 बढ़ गया, 40,000 बढ़ गया, ओके सर। और फिर इसी चेंज को कह रहे हैं हम
कि आप परसेंटेज में दिखा दो, यानी चेंज इन परसेंटेज, या आप लिख सकते हो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, यानी परसेंटेज चेंज दिखा दो। तो आप मुझे बता दो, आप मुझे बता सकते हो कि कितना प्रतिशत आप इंक्रीज किए हो या डिक्रीज किए हो, आप मुझे बता सकते हो कितना परसेंट आप इंक्रीज किए हो। तो सर ये कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखिए। आप क्या करते हो, आप बचपन से पढ़ा करते हो, सर जो चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है सर, सबसे पहले चेंज रख लो, चेंज, जो चेंज आया है डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल था सर, जो ओरिजिनल था उसे रख लो, इंटू 100 कर दो सर, निकल जाएगा। चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो ओरिजिनल किसको हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं प्रीवियस ईयर फिगर्स को, प्रीवियस ईयर फिगर्स को। तो प्रीवियस ईयर फिगर्स को अगर आप नीचे रख दे, जो चेंज हुआ ऊपर रख ले, इंटू 100 कर ले, तो आपके प्रतिशत निकल करके चले आएंगे। ये देखिए 40,000 रुपए, 40,000 रुपए इंक्रीज किए हैं, मैंने कहा लो 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाई कितना था पहले 60,000, तो 60,000 बच्चे आपका पहले था, इंटू 100 कर दो, बता दो कितना आ रहा है आपका, फटाफट मुझे बताना कितना आ रहा है। तो आप कह रहे हो 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, आप कह रहे हो सर 66.67% हमारा यहां पर चेंज हो गया, 66.67%। ये आप कह रहे हो कि बढ़ गया। देखो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, यानी 4 कॉलम के अंदर आपको काम करके चलना है। और ये सिर्फ मैंने शेयर कैपिटल के लिए एक एग्जांपल लिया है। अब जितने डाटा आपके पास मौजूद है ना, जितने डाटा आपके पास मौजूद है, सब डाटा के लिए सेम काम करो। सोचो कितना टफ काम कह रहा है, बाप रे कमाल की बात है। ये आपको लिखना है 60 में और 1 लाख में कंपैरिजन करना है, उसकी वैल्यू चेंज दिखानी है और फिर उसी की परसेंटेज चेंज दिखानी है। और हम लोग कह रहे हैं बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया। अरे फ्री का मार्क्स है, लपक लो इसे, यानी पूरी की पूरी बैलेंस शीट फॉर्मेट्स है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा इसके अंदर, जो कि एक वैल्यू चेंज दिखाएगा, फिगर्स चेंज दिखाएगा, और दूसरा इसके अंदर परसेंटेज चेंज दिखाएगा, जो इस प्रकार से परसेंटेज बदल रहा है। बाकी सारा का सारा फॉर्मेट्स एकदम सेम टू सेम है बच्चे। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल के तौर पे मैं अब कुछ एक नेगेटिव फिगर्स ले रहा हूं, मान लो नॉन करंट एसेट्स है जिसके अंदर, या करंट एसेट्स है, मान लो मैं कह रहा हूं स्टॉक, मान लीजिए नॉन करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में स्टॉक ले लिया। मान लो पहले हमारा स्टॉक था दैट इज 1 लाख, और अब हमारा स्टॉक हो गया 80,000। बोलो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ कितना चेंज हो गया, एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया, तो आप क्या कहोगे कि सर 20,000 नेगेटिव चल रहा है सर। बोलो 20,000 नेगेटिव। ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है बच्चे नेगेटिव, यानी जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएंगे वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि फिगर्स में जो चेंज आया है, पहले 1 था अभी 80 है, और यहां पर आ गया आपका 20,000, यानी 20,000 नेगेटिव। ओके, और मैं परसेंटेज वाइज पूछूं तो कितना चेंज हुआ है सर 20,000 और डिवाइडेड बाई कितना पहले था सर 1 लाख, दैट इज प्रीवियस ईयर फिगर्स, इनटू 100 कर दो, यानी कि सर 20%, लेकिन इसको लगा दीजिएगा नेगेटिव, यानी जैसे आप 20% और ब्रैकेट के अंदर लगाए नेगेटिव हो गया। बताओ ना कितना टफ लग रहा है तुमको, यानी बैलेंस शीट होगा, उसको कंपेयर करके प्रीवियस ईयर से बढ़े हो कि घटे हो एक कॉलम में लिख दो, और दूसरे कॉलम में उसी को प्रतिशत में बढ़े हो कि घटे हो लिख दो। घटने को आप ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और बढ़ने को सिंपली ब्रैकेट के बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपको एग्जामिनेशंस में 4 मार्क्स दे देगा। बोलो कितने बच्चों को लग रहा है सर ये तो बच्चों का खेल है सर, एकदम खेल है सर, एक बार हमने बैलेंस शीट के ऊपर मेहनत कर लिया ना तो ये तो बच्चों का खेल है। फॉर्मेट्स देख लीजिए आप, यही फॉर्मेट्स आपको फॉलो करना है। एक में पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर फिगर्स, देन एब्सोल्यूट चेंज आपको दिखाना है, किसमें, फिगर्स में दिखाना है, और फिर परसेंटेज चेंज आपको दिखाना है। ये फॉर्मूला मैं अलग से लिखवाऊंगा, ये फॉर्मूला यहां नहीं लिखना है, ये फॉर्मूला आपको यहां नहीं लिखना है, ये मैं अलग से दिखाऊंगा। और ये कैलकुलेशंस भी आपको यहां करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन रफ में कर लेना और सीधे डाटा ला करके ऐसे दिखा सकते हो कि 66.67, और सीधे ला करके आपको ऐसे 20% हमारा नेगेटिव चल रहा है। हर डाटा के लिए यही काम करना है, हर डाटा के लिए, जितना डाटा आपको यहां नजर आएगा ना, हर डाटा के लिए आपको सेम काम करना है। मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं। यस, तो सब कह रहे हैं बच्चों का खेल है सर।
बच्चों का खेल है। तो आइए इस बात को इतनी ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिंग्स, कि आपको ये कॉलम्स याद रखने हैं। इस बार सबसे पहले प्रीवियस ईयर फिगर्स, देन करंट ईयर फिगर्स, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज आपको दिखा करके चलना, हर के लिए सेम टू सेम काम करके चलना। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपके इसके ऊपर कुछ नोटिंग्स कराता हूं, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिंग्स कर लिए जाए हम लोग। आइए इंपॉर्टेंट नोटिंग्स, इंपॉर्टेंट नोट क्या करने हैं हम लोग को। नंबर 1, एज पर सीबीएसई represent previous year figures first and then represent current year figures in comparative statement। ओके, तो ये नोटिंग्स आपको समझ करके चलना है, और याद रखिए मैं सारे के सारे नोटिंग्स को रिपीट बोल दूंगा जब मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेम सारी नोटिंग्स उसके अंदर भी काम आएगी बच्चे। दूसरी जो आपको ध्यान में रख करके बात चलनी है वो बात है कि परसेंटेज चेंज जो है, परसेंटेज चेंज जो आपका निकलेगा इज इक्वल टू होगा जो भी चेंज है, चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर्स को आप करेंगे इनटू 100 करेंगे तो आपका ये परसेंटेज चेंज निकल जाएगा बच्चे। थर्ड चीज आपको फोकस करके ये चलनी है कि आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव फिगर्स जो होंगे, नेगेटिव फिगर्स एंड परसेंटेज विल बी shown in ब्रैकेट। तो बच्चे उन्हें आप ब्रैकेट में दिखाओगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रख करके चलनी है कि आपको प्रीवियस ईयर का फिगर्स पहले दिखाना है एंड देन रिप्रेजेंट करंट ईयर फिगर। रिप्रेजेंट के स्पेलिंग सही कर लेना यार, रिप्रेजेंट, देन, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, आपको सेम टू सेम फॉलो करके चलना है। ये सारी नोटिंग्स बिल्कुल क्लियर जा रही है सबको कि हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट चीज देख करके चलेंगे तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेम टू सेम नोटिंग अप्लाई होगी बच्चे। ऑल द स्टेप्स विल बी रिपीटेड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, याद रख करके चलेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है सर, समझ आ गया। और अब हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चंस को, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली हम लोग को ये कंसेप्ट आया या फिर नहीं आया। आओ बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर, सारे बच्चे फटाफट पहुंच जाएं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। पेज नंबर 3.8 इलस्ट्रेशन नंबर 2, फास्टली सारे के सारे आ जाएं। और यहां से ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग को अच्छे तरीके से बैलेंस शीट बनानी आई भी है कि नहीं आई है, या हम टाइम पास कर रहे हैं इतने दिनों से बैठ करके। चलो जी, अब देखेंगे यहां पर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। अब इनके कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने हैं और आपको डाटा दिया हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेएबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना आपकी, प्रॉपरली आपको शेयर होल्डर्स, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना, सारा फॉर्मेट जो आपने प्रॉपरली बनाया है वो लिख करके अपने इन आइटम्स को अरेंज कर लेना, जो भी मेजर हेड सब हेड है, और उसके बाद आप फाइनली जाकर के अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को पूरा करेंगे। बोलो क्या सारे तैयार है मेरे साथ इस क्वेश्चंस को करने के लिए? चलिए फटाफट इस पॉइंट को नोटिंग्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस सारे क्वेश्चंस को करते हैं यहां पर अपने बोर्ड पे फास्ट। आइए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशंस नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 को कर रहा हूं। सबसे पहले बढ़िया सा एक फॉर्मेट बनाइए जो कि आप बैलेंस शीट का जानते हो। बस क्या करना उसके अंदर चेंज, आप प्रीवियस ईयर वाले फिगर्स पहले रखना, करंट ईयर वाले फिगर्स बाद में रखना। आइए बच्चे, हम लोग कर रहे हैं यहां पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऊपर हेडिंग भी डाल देना कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हम लोग कर रहे हैं पर्टिकुलर, उसके बाद हम लोग का है नोट्स, नोट्स टू अकाउंट। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या रख रहे हैं, अपने प्रीवियस ईयर फिगर्स को
प्रीवियस ईयर फिगर्स को, फिर हम लोग रख रहे हैं अपने करंट ईयर फिगर्स को, फिर हम लोग रख रहे हैं इसके अंदर एब्सोल्यूट चेंज किसमें, इन फिगर्स, फिर हम लोग रख रहे हैं परसेंटेज चेंज। तो ये सारी डिटेल्स है अपने पास जो कि हम लोग को करके चलनी है। फटाफट इनको सारे लोगों को लाइन खींच खींच कर कॉलम में बांटिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलम बड़ा रखना है, कौन सा कॉलम छोटा रखना है, उसके आधार पे आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सारे स्पेस ऑलरेडी हम लोग को पता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, ये रहा अपने पास। अब हम लोग इसको अपने बैलेंस शीट को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो हम लोग को कोई समस्या नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। बता दो भाई, शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज जो हम लोग को पढ़ करके चलनी है, कौन कौन सी, एक हम लोग को चलनी है रिजर्व एंड सरप्लस, और एक चलना है हम लोग को, सॉरी पहले शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कर लेना, इसमें चेंजेस नहीं करना, ठीक है ना। जो फॉर्मेट आपको आते हैं ना एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मेट लिखना है आपको, चेंजेस नहीं करना है बच्चे, आपको याद रखिएगा। सबसे पहले आप दिखाइएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सारे फॉर्मेट्स भी आपको प्रैक्टिस हो जाने वाले हैं। यस, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ओके सर, सबसे पहले मुझे बताइए क्या क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल दे रहा है? हाँ सर दे रहा है हम लोग को। तो देखिए 31/3/2019 ये जो हमारा फिगर्स है ना, यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का 31/3/2018, 31/3/2000 यहां पर 19। यस, तो सबसे पहले 18 के फिगर्स दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस दे रहा 6 लाख और अब हो गया 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास पहले था, सॉरी यहां आ जाना भाई, 6 लाख और करंट ईयर फिगर्स में दिख रहा है 12 लाख। तो बड़ा सोच समझ के दिखाना इन फिगर्स को। शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं यहां पर, पहले था 10 लाख, अभी भी 10 लाख, पहले था आपका 10 लाख और अभी भी है आपका 10 लाख। चलो जी, डाटा समझ आ रहे हैं, सारे डाटा को बढ़ते चलो। उसके बाद इन दोनों के बाद आता है हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटी। आपको पता है, देख लीजिए कौन कौन से नॉन करेंट लायबिलिटीज इसके अंदर दे रहा है, बताओगे कौन कौन से नॉन करेंट लायबिलिटीज है? एक ही दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि क्लियर ढंग से दे रहा है यहां पर। बोलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रहा है ना, एक ही, तो सिर्फ वही लिखोगे, पूरा मत लिखना। जो अवेलेबल है फिगर्स वही लिखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने थे पहले? पहले कितने थे बच्चे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? सबसे नीचे आकर के देखो, पहले था ये 5 लाख, अब हो गया 4 लाख। पहले था सर 5 लाख, अब हो गया यहां पर 4 लाख, अब हो गया यहां पर 4 लाख। ठीक है सर, भर लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद आपको क्या दिखाना है? अब आपको आता है बच्चे यहां पर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज ढूंढो, क्या क्या करंट लायबिलिटीज इसके अंदर दे रहा है। करंट लायबिलिटीज के अंदर आकर देखिए, एक तो ट्रेड पेबल्स है, और कोई करंट लायबिलिटीज है क्या? नहीं, और कोई करंट लायबिलिटीज नहीं दे रहा है, एक ही आपको दे रहा है यहां पर करंट लायबिलिटी, और कुछ भी नहीं दे रहा बच्चे। आकर के देखें, कुछ भी नहीं दे रहा, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स करेंगे। ट्रेड पेबल्स कितना दे रहा है? पहले कितना था ट्रेड पेबल्स? पहले था बच्चे आपका 9 लाख, अब हो गया 12,70,000। तो लो भाई, 9 लाख और 12,70,000 करंट ईयर फिगर्स। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो करंट, बोलो टोटल लायबिलिटीज हो गए अपने पास? अब तो कोई लायबिलिटीज नहीं है ना, टोटल कर दें इसको। यस सर,
ये हो गया जी टोटल। टोटल टोटल बताओ फटाफट, टोटल बता दो भाई करके, टोटल 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 चाहिए मुझे। मैथ्स करवाओगे क्या टोटल्स? फटाफट टोटल्स बताइए मुझे, इनके टोटल्स बताइए फास्ट। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो टोटल्स हो जाएगा। तब तक कोई एक बच्चा टोटल करेगा और आकर के कुछ बच्चे मेरे साथ इसके ऑब्सोल्यूट चेंज को करो बच्चे। 10 लाख था पहले, अभी भी 10 लाख, यानी कोई भी चेंज नहीं है, तो परसेंटेज हम लोग नहीं दिखाएंगे यहां पर। पहले था 6 लाख, अभी हो गया 12 लाख, तो कितना चेंज हो गया सर? 6 लाख का चेंज आ रहा है यहां पर, 6 लाख का चेंज आ रहा है। पहले था 5 लाख, अब हो गया 4 लाख, सर 1 लाख का निगेटिव चेंज आ रहा है सर, तो निगेटिव वाले में लगा दो भैया ब्रैकेट। पहले था 9 लाख, अब हो गया सर 12,70,000, तो यानी हो गया ये 9 3 12, यानी 3,70,000 का पॉजिटिव फिगर से। देखिए एकदम सिंपल चल रहा है हम लोग। सबसे लास्ट में आकर के परसेंटेज कैलकुलेट करिएगा, याद रखिए। पहले मेरा तो सजेशन है एसेट वैसेट सब भर लो, लास्ट फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज दिखाओ और उसके बाद परसेंटेज चेंज दिखाओ। उससे क्या होता है ना, कुछ पार्ट आप कंप्लीट कर लेते हो तो यानी कुछ मार्क्स आपने गेन कर लिया है। ठीक है, यहां पर 1 मिनट रुक जा, 12,70,000 ही तो था ना डिटेल, 12,70,000, तो 3,87,000 कहां से लिख रहे हैं यहां पर? अच्छा टोटल बता रहे हो क्या? ओके 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 ओके, चलिए टोटल्स आप दे रहे हैं आपका, यस यस। चलिए सबसे पहले 30 लाख आप लोग कह रहे हैं, टोटल्स हमारे पास 30 लाख। चलिए पिछले साल, और अब कितना बता रहा हूं? 38,70,000। ओके 38,70,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 38,70,000 में से? 8,70,000 का डिफरेंस जा रहा है, 8,70,000। चलो यहां तक कर लिया, परसेंटेज सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना बच्चे। बोलो यहां तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ रहे हैं एसेट्स पर, और एसेट्स में सबसे पहले हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। तो सेकंड नंबर पे ये हमारा था पहला, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड, नॉन करेंट। अच्छा पहले एसेट्स तो लिख लो, दैट इज एसेट्स, एसेट्स। और सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आकर के देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल के डिटेल्स आपको दे रहा है क्वेश्चंस में। एक आप देखिए यहां पर दे रहा है बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फिर गुडविल है, फिर आपके यस, तो बहुत सारे हैं। तो फटाफट आइए, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट्स के अंदर, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स, और उसके बाद हम लोग दिखा रहे हैं यहां पर टेंजिबल, और उसके बाद दिखा रहे हैं हम लोग इनटेंजिबल। इन सारे डाटा को हम लोग दिखा करके चल रहे हैं। चलो जी टेंजिबल देखो, टेंजिबल यस यस सही है। अब देखो यहां पर बच्चे आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ सकता है, जिनके कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे उनके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ये ठीक है ना। तो वर्किंग कर लेना छोटी सी, जहां पर आकर के, क्योंकि देखिए यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग भी दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी भी दे रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों जोड़ेंगे तब जाकर के आपको पूरा का पूरा टेंजिबल मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा, तो आप वर्किंग में नोट्स टू अकाउंट्स जरूर बना लीजिएगा। बोलो समझ आ रहा है सबको? दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, और वो दोनों जोड़ करके देना होगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स 100% आपको प्रिपेयर करके चलना है। मुझे जोड़ करके डायरेक्टली बता दो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए रफली हम लोग देख रहे हैं नोट्स टू अकाउंट, तो नोट्स टू अकाउंट जरूर आप वर्किंग में कहीं बना लीजिएगा। मुझे बता दो भाई जोड़ करके, पिछले साल लैंड एंड बिल्डिंग कितना था आपके पास? लैंड एंड बिल्डिंग था आपके पास पिछले साल 2018 में 15 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी था 5 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों जोड़ करके आपका था पिछले वर्ष टेंजिबल फिक्स एसेट्स 20 लाख का। ओके सर, तो हम लोग टेंजिबल को सीधे लिख रहे हैं यहां पर 20 लैक्स, 20 लैक्स, देखिए 20 लैक्स लिख दिया हमने। ओके, और इस वर्ष कितने हो गए हम लोग के? आपके पास इस वर्ष लैंड एंड बिल्डिंग है 16 लाख, और 6,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को जोड़ेंगे तो
30,000 निकल करके आ रहा है बच्चे, 22,30,000। तो 22,30,000 सीधे ला करके भरेंगे आप, लेकिन आप ये कैलकुलेशंस जरूर नोट्स टू अकाउंट्स बना लेंगे समझने के लिए। ओके सर, समझ आ गया। अब आप चल रहे हैं इनटेंजिबल एसेट्स पर। इनटेंजिबल एसेट्स का बच्चे डिटेल नहीं दिया, वो गुडविल है, तो आपको अगेन नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर के आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास गुडविल है। तो गुडविल और कोई तो है नहीं, एक ही गुडविल है इंटेंजिबल में। 1 लाख था पहले और अब 0 है। चलो भाई, तो गुडविल आप जाकर के उसके लिए बना लीजिएगा, पहले था 1 लाख और अब है 0। बस बोलो, समझ आ रहा है सबको? नोट्स टू अकाउंट्स का भी रेलेवेंस समझ आ रहा है कि हम लोग नोट्स टू अकाउंट भी साथ साथ बना करके चलेंगे। फटाफट बताइए, क्या नोट्स टू अकाउंट्स का भी रेलेवेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सबको? नोट्स टू अकाउंट्स फास्ट बताओ भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास बचता है अगला। इसके बाद जो आता है हम लोग का होता है बच्चे इन्वेस्टमेंट्स। उसकी भी डिटेल्स आपको दे रहा है यहां पर, आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्वेश्चंस में हम लोग को ऑलरेडी अवेलेबल है? हाँ सर है। पहले 1 लाख था, अब 1,20,000 है। पहले 1 लाख था, अभी 1,20,000 है। ओके, खत्म। और उसके बाद हम लोग के पास आ रहा है करंट एसेट, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट करके बच्चे हम लोग को दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर। तो हम लोग सीधे तौर पर लिख सकते हैं, ये हमारा है नॉन करंट एसेट्स। और अब हम लोग का आ रहा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो ये आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। और करंट एसेट्स कितना दे रहा है हम लोग को? पहले था 8 लाख और अब है 15,20,000। पहले था 8 लाख और अब है 15,20,000। चलो जी, तो सारे डाटास कंप्लीट हो गए, सारे डाटास अपने पास हैं, डिटेल में आ गए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। और टोटल पे तो आपको पता ही है, टोटल तो दोनों सेम ही रहेगा बच्चे, दोबारा आपको टोटल में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप टोटल सेम टू सेम कॉपी मार दीजिए। टोटल आपका जो था 30 लाख, ये 30 लाख यहां आ गया, और ये 3870 यहां चला आएगा। तो टोटल्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना? टोटल्स आपके वही रहने वाले हैं। और यहां पर भी टोटल चेंजेस में आप लिख दोगे 8,70,000 का चेंज है। चलो जी, अब आपको क्या करना है? मैं कुछ फिगर्स के साथ आपके कैलकुलेशंस कर रहा हूं, फटाफट मुझे बताओ। बोलो भाई, पहले था हमारा टेंजिबल फिक्स असेट्स 20 लाख, अब है 22,30,000। कितने का चेंज आ रहा है? 2,30,000 का सर पॉजिटिव चेंज है, हमने बढ़ा दिया यहां पर। पहले हमारा इंटेंजिबल एसेट्स था 1 लाख, अब एक भी नहीं है। क्या हमारा 1 लाख का पूरा इंटेंजिबल एसेट्स निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स थे 1 लाख के, अब है 1,20,000 के, तो 20,000 पॉजिटिव जा रहा है भाई, तो 20,000 आप प्लस कर दो यहां पर। उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स है 8 लाख और 15,20,000 का। बोलो कितना बढ़ जाएगा इसके अंदर? दैट इज 7,20,000 का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। 7,20,000 का यहां इंक्रीमेंट हो रहा है। बोलो क्या ऑब्सोल्यूट चेंज एकदम आसानी से आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? यहां पर ऑब्सोल्यूट चेंज में कोई दिक्कत नहीं सर। अब फटाफट मैं कुछ फिगर्स को आपको यहां परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ना? आप परसेंटेज वाइज फिर बाकी सारे फिगर्स को आपको सेम टू सेम कर देना। अभी क्या फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया कि सर देखिए कैलकुलेशन, मेरा तो सजेशंस है कि आप कैलकुलेशंस क्या करो, कैलकुलेशंस कहीं रफ में कर लो और सीधे ला करके फिगर्स यहां पर भर दो। तो कैसे कैलकुलेशंस करना? आप देखो यहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ये हो गया 6 लाख, हमने क्या बोला? जो चेंज हुआ है 6 लाख कहां, और जो प्रीवियस ईयर का फिगर्स था कितना था आपका? 6 लाख इंटू 100 करो ना, देखो कितना निकल करके आ रहा है। 6 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 कितना परसेंट निकल करके आ रहा है? भैया ये तो निकल करके आ रहा है 100%। बोलो इजी है ना 100%? सीधे आप ऐसे 100% लिख दें। आपको सीधे 100% लिखना है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां पर आएंगे बच्चे, आपका है 1 लाख निगेटिव, तो आप क्या लिखोगे? 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 5 लाख इंटू 100, और इसको कर देना निगेटिव। कितना आ रहा है बताना? 1 डिवाइडेड बाई 5 कितना परसेंट निकल रहा है? आई थिंक 20% आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 20%। तो 20% को आपको क्या करना है बच्चे? निगेटिव दिखाना है, ऐसे दिखाना निगेटिव। बोलो क्या ये सारे कैलकुलेशंस आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए फटाफट, यस और नो।
क्या ये सारे कैलकुलेशंस आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे परसेंटेज वाइज? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप समझ रहे होगे बच्चे, अगर आपको फॉर्मेट्स आते हैं तो ये फॉर्मेट्स अगर आपने समझ लिए कि कैसे चेंज करने हैं तो सिर्फ बच्चों का खेल। मेरा क्या सजेशन है, सबसे पहले ये बना लो बैलेंस शीट, उसके बाद चेंजेस दिखाओ और सबसे लास्ट में परसेंटेज चेंज करो, ताकि यहां तक भी कर लोगे तो कुछ मार्क्स मिल जाएगा। और याद रखना, ऊपर में आपको क्लियरली लिखना पड़ता है बच्चे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, ऐसे करके पूरी बात लिखना, अदरवाइज मार्क्स कटेगा। फॉर्मेट में अगर आपने नहीं लिखा ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, तो आपके मार्क्स कटेंगे। फॉर्मेट्स पे बड़े ध्यान दे करके चलना है आपको। बोलो क्या क्लियर हो गया सारे बच्चों को? कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आएगा तो बैलेंस शीट का कैसे बना करके चलेंगे हम लोग? बोलिए भाई, फटाफट बताइए, क्या क्लियर हो गया? यस सर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल को, जो कि बिल्कुल इसी को कॉपी करता हुआ दिखेगा, इसी का रिपीटेशंस आपको दिखेगा, उसके अंदर भी बिल्कुल भी दम नहीं है और आसानी से आप उसे भी कर ले जाओगे। फटाफट आपके इसकी स्क्रीनशॉट निकालिए और उसके बाद हम लोग करेंगे अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डिस्कस। फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा समय में हो जाएगा। फर्स्ट ओके स्टूडेंट्स, तो सारे बच्चे टॉपिक डाल लीजिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये अगर आपने एक पर मेहनत कर लिया ना, अगर आपने एक पर मेहनत कर लिया बच्चे, तो समझ लीजिए दूसरे पर आपको ऑटोमेटिकली कमांड हो गया। क्योंकि आपको अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट आता है तो वही सारे काम करने हैं जो अभी अभी मैंने आपको बैलेंस शीट्स के अंदर कराए। यानी अगर आप कहोगे कि सर हमें तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट से नहीं याद है, सर हमें नहीं याद है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता था, फिर अदर रेवेन्यू होता था, सबको जोड़ते थे तो टोटल इनकम निकलता था, फिर एक्सपेंसेस होता था सर, एक्सपेंसेस की सारी डिटेलिंग हम लोग करते थे सर, फिर हम लोग टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते थे सर, फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था सर, फिर टैक्स माइनस करते थे सर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था सर। अगर ये सारी बातें नहीं आती हैं तो प्लीज जाइए, पैरासूट वाले स्टूडेंट जो डायरेक्ट इस वीडियो पर हैं वो जाएं और जा करके क्या देखेंगे, देखेंगे कि भैया इससे पहले की जो क्लास है वो क्या थी। आप पहले जाकर के स्टेटमेंट ऑफ पीएल को समझे, क्योंकि फिर पूरी की पूरी स्टेप रिपीटेशंस जा रही है, पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट में समझा है। यानी यहां भी क्या होगा, आपको सेम आप बना रहे हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आपको दिखाना है प्रीवियस ईयर का फिगर्स पहले, करंट ईयर्स का फिगर बाद में, फिर एब्सोल्यूट चेंज ऑफ आपको दिखा चलना है फिगर्स में, फिर आपको परसेंटेज चेंज दिखाना है। यानी सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। ये बात आपको समझ करके चलनी है बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको क्या यहां पर लिखाने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं, देखिए सिर्फ एक नोट लिखवा रहा हूं। नोट क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल द इंपॉर्टेंट notes that we have studied for comparative balance sheet will similarly apply हो जाएगा किस पर, टू कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यानी जो हमने अभी अभी आपको नोट्स लिखाया था वो तीन चीज, कि पहले प्रीवियस ईयर दिखाइए, फिर करंट ईयर दिखाइए, फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो परसेंटेज चेंज का कैसे निकलेगा, नेगेटिव फिगर्स आता है तो आप ब्रैकेट में दिखाओगे, बस सारा चीज सेम है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था वही मैं रिपीट कर रहा हूं, एकदम सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, क्या सारे बच्चे एकदम क्लियरली समझ पा रहे हो? क्या सारे बच्चे बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हो कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, सीधे एक क्वेश्चंस करेंगे और ये हम लोग का क्लियर हो जाएगा, सीधे एक क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा। तो फास्ट टू फास्ट इसके अंदर हम लोग आएंगे अपने एक क्वेश्चंस पर। अगर जिनको फॉर्मेट्स नहीं याद है तो मैं अगेन उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फॉर्मेट्स देखें और उसके बाद इस क्वेश्चंस के ऊपर आए। मैं सीधे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं आपके इलस्ट्रेशंस नंबर 8 पर। फटाफट बच्चे आ जाएं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो सीबीएसई 2016 में आया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सीबीएसई 2016 कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल के ऊपर। और मैं आपको बता दूं एक मजे की बात, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में
95% चांस है आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही पूछेगा, ये लिख लीजिए। 5% चांस है आपको बैलेंस शीट कंपैरेटिव में पूछे, ज्यादा चांस है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे एकदम पकड़ बना लीजिएगा, ये ज्यादा चांस है आपके एग्जामिनेशंस में आने के लिए। आप क्वेश्चंस पढ़े फिर मेरे साथ पढ़ेंगे आप। जब तक मैं इसे मिटा रहा हूं तब तक आप क्वेश्चंस को एक रीडिंग तो कर लो, एक रीडिंग कर लो फटाफट। उसके बाद मेरे साथ आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सॉल्विंग के लिए मैं जगह बना लूं पहले यहां पर। चलिए जी, सीबीएसई 2016 का प्रश्न है, तो हम लोग लिख रहे हैं सीबीएसई 2016 का प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सीबीएसई 2016 का प्रश्न है, 2016 का प्रश्न है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस के अंदर क्या है। फॉर्मेट्स भी आपको याद होंगे उम्मीद है मुझे। और यहां पर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, और फॉर्मेट फिर दे रहा है आपको कुछ डिटेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो डाटा दिया उसको आपको प्रेजेंट करना है। ओके सर, डाटा में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रहा है, उसके बाद अदर इनकम्स दे रहा है, बहुत मजा है सर, सीधे दे दिया, क्या बात है। लेकिन इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कुछ कैलकुलेशंस करा रहा है। अरे हम इतने बच्चे थोड़ी हैं कि हम लोग कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहा है 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अरे टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे, उसका 60% हम लोग कह देंगे हमारा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस क्या कह रहा है, जो आपका इंप्लॉय बेनिफिट है उसका 10%, अरे निकाल लेंगे यार, कौन सा बड़ा चीज है। और उसका टैक्स रेट कह रहा है यहां पर 50% है। इसी प्रकार से आपको 2014 के भी डाटा का डिटेल दिया हुआ है। तो फटाफट आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है हम लोग को। फास्ट, मेरे से पहले आप बना सकते हैं। पहले तो सारे फॉर्मेट्स आप याद करो। सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, सर पर्टिकुलर्स, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स के बाद आपको पता है नोट्स। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सर अब प्रीवियस ईयर फिगर्स पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फिर हम लोग लिखेंगे सर करंट ईयर फिगर्स, फिर हम लोग ऑब्सोल्यूट चेंज फिगर्स वाला सर, फिगर्स में फिर परसेंटेज चेंज। तो ये तो सारी चीजें वही रिपीट कर दी मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई थी। और इसके बाद हम लोग अपने फॉर्मेट्स को कैसे करते थे सर, सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। अच्छा लाइनें भी तो खींच लो, नोट्स टू अकाउंट्स को थोड़ा सा जगह दिया करो, ये लाइनें खींच लीजिए। चलिए आज यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसके बाद आता है आपका अदर इनकम, आपको पता है। इसके बाद आपका टोटल निकल जाता है। चलो जी देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रहा है क्या क्वेश्चंस में, यस सर दे रहा है। अच्छा 31/3/2014 और 15 का डिटेल है, 31/3/2014, 31/3/2015। चलिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए जी, 14 में कितना था 20 लाख, 14 में था सर 20 लाख, और यहां पर है 25 लाख। चलिए 15 में, उसके बाद अदर इनकम्स आपका पहले था 5 लाख, अब हो गया जी 1 लाख। आइए जी 5 लाख और अब हो गया है 1 लाख। ओके सर, पहले ना हम लोग ये सारा कुछ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये सब चेंजेस वगैरह दिखाएंगे। इसके बाद आपको पता है क्या करते हो आप, उसके बाद बच्चे आप लिखते हो टोटल रेवेन्यू। चलो टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है बताओ ना मेरे को, 25 लाख यहां आ रहा है, और करंट ईयर में आ रहा है आपका 26 लाख। चलिए बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंद कर दे इसे, बंद कर दो सर, ठीक। उसके बाद हम लोग आ गए एक्सपेंसेस में। फॉर्मेट आप पूरी की पूरी वैसे ही करेंगे जैसे नंबरिंग वगैरह करते थे। चलिए एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है इंप्लॉय, नहीं सबसे पहले जो स्टेप वाइज सीखा है ना वही फॉलो करना, जो आपने पहले समझा है। सबसे पहले आता है आपका
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन आकर के देखिए क्या क्वेश्चंस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है? क्या आपको परचेज स्टॉक इन ट्रेड है? क्या चेंज इन इन्वेंट्रीज है? नहीं है। यहां पर सीधे सीधे दो ही एक्सपेंस दे रहा है, एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और एक अदर एक्सपेंस। तो सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है बच्चे, सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और ना थोड़ा सा ये सोच रहा है कि तुम बेवकूफ बच्चे हो और कैलकुलेशंस दे रहा है करने के लिए। उनको क्या पता कि तुम सुपर इंटेलिजेंट हो। क्या कैलकुलेशंस में बोल रहा है? 2014 के डाटा में आइए, कह रहा है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। लो भाई, 2014 में अगर हमारा 25 लाख है टोटल रेवेन्यू, उसका 50% कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस है। क्या हम लोग यहां पर 12.5 लाख नहीं लिख सकते हैं? बोलो, क्या इसका 50% नहीं लिख सकते हैं? बोलिए भाई, क्या टफ है? क्या कह रहा है? पढ़िए यहां पर 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू 25 लाख है, उसका 50% कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू का 50% कितना हो गया बताओ? 12.5 लाख नहीं लिख सकते हो क्या? यस सर, सिंपल बात है। अच्छा, 2015 में क्या कह रहा है? 2015 में कह रहा है 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इसका 60% बच्चे, इसका 60%। आओ जी, 26 लाख इंटू 60%, और ये आ रहा है 15,60,000। 15,60,000। बोलो, डन डना डन डन? कोई भी दिक्कत नहीं है सर? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग को दे रहा है अदर एक्सपेंस। जो दे रहा है सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। अदर एक्सपेंस, अब अदर एक्सपेंस की डाटा पढ़िए, कह रहा है 20% ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है उसका कह रहा है 14 में 20%, इसका 20%, तो 12.5 लाख का मुझे 20% बताओगे? इंटू 20%, ये आ रहा है 2.5 लाख। सुनो, ये कैलकुलेशंस का बेस कोई और भी दे सकता है। ये कैलकुलेशन का बेस कुछ और भी दे सकता है। वो कह सकता था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50%, वो कुछ भी बोल सकता है। तो जो बोलेगा वो हम लोग फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और आगे कह रहा है आपका 2015 में 10% ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो भैया ये मेरा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का 10% लो ना, कितना आ रहा है? एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, ये समझाने के लिए मैं यहां पर सिर्फ कर रहा हूं आपको। तो ये आ जाएगा आपका 1,56,000। 1,56,000 ये निकल करके आ गया आपका। चलिए, टोटल एक्सपेंसेस मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है? बता दो भैया, टोटल कितना आया? टोटल एक्सपेंस कितना निकल करके आ रहा है? टोटल 12,50,000 प्लस 2.5 लाख, ये आ रहा भैया 15 लाख। चलिए, ये कितना आ रहा है आपका? 15,60, ये आ रहा है 17,16,000। 17,16,000, यस 16 ही है ना? 17,16,000 आ रहा है ना? 17,16,000, यस। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए फटाफट, यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? टोटल एक्सपेंसेस आ गया, बंद करो इसे भी। मुझे बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 लाख में से 15 लाख माइनस करो, ये तो सीधे दिख रहा है 10 लाख। ये तो 10 लाख आ गया। 26 लाख में से 17,16,000 माइनस करो भाई, 26 लाख में से ये रहा आपका 8,84,000। 8,84,000, यस। आगे भैया फिगर्स, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। इसके बाद टैक्स, इसके बाद है सर टैक्स। टैक्स लगाओ जी, कितना बोल रहा है? 2014 में जो टैक्स था वो 40% था। किसका? पीबीटी का लगता है 40%, ठीक है ना? इसका 40%, इसका 40%, तो कितना आ रहा है? तो इसका सीधे आ जाएगा टैक्स हमारा 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहा है जो कह रहा है 50% था जी। 50% कितना होगा? 88,4,
इंटू 50%, ये आ रहा बच्चे 442,000, इसका 50% है 442, बोलो डन है? एकदम सिंपल जा रहा है हम लोग। अरे बीच बीच में बोल भी दिया करो भाई, तुम ही लोग के लिए मेहनत हो रही है इतनी। हाँ सर, यानी इससे आपकी ना पीएल की भी प्रैक्टिस हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल की भी प्रैक्टिस हो रही है। चलो तो आप मुझे बता दो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 10 लाख में से 4 लाख गया, ये माइनस होता है या माइनस लिख लेना, ठीक है ना, दिस इज माइनस, माइनस करना है आपको। तो 10 लाख में से 4 लाख गया तो आ गया आपका 6 लाख। ओके, और यहां पर तो सेम ही है, 50% है तो 442000, बोल डन। आ गया आ गया आ गया आ गया अनाउंसमेंट। अब बोलो भाई क्या टफ लगा तुमको? आपने तो प्रैक्टिस कराओ इन्फॉर्मेट्स को, बस प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर 1। अब इसके बाद क्या करना है? सेम वही काम करना है सर, डिफरेंस बताना है सर, डिफरेंस बताना है। बोलो डिफरेंस बता करके प्रतिशत निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? डिफरेंस बता करके सारे डाटा का प्रतिशत बता लोगे कि नहीं बता लोगे? मैं होमवर्क में डाल रहा हूं इसे, बोलो भाई क्या डिफरेंस बता करके प्रतिशत बता लेंगे आप? निकाल लेंगे सर, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे भी मैं होमवर्क में ही देता, वो आपका ही काम है। आपको मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि कितना सिंपल है। और मजे की बात है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट समाप्त, समाप्त। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर आपने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट पीएल बड़े ईमानदारी से कर लिया तो फिर यहां पर आपको एक एक दिन में एक एक चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, एक एक दिन में एक एक चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। होमवर्क्स लिखेंगे बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं खूब सारे होमवर्क्स आपके लिए रखा हूं, आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 8 तो करना ही करना है, और उसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 15, और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क जा रहा है, दिस इज योर होमवर्क, लिख लीजिए ध्यान से, दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो स्टूडेंट ये था कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो कि बहुत ही सिंपल था, और आप लोगों ने जो प्रीवियस मेहनत किया था उसके बेसिस पे और ये सिंपल बन गया। तो उम्मीद है आप सारे होमवर्क्स करेंगे और मजे में इस चैप्टर पे फ्री का मार्क्स लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। मगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो क्या करना है आपको मेरे से अपने डाउट्स पूछने हैं। कैसे पूछ सकते हो? लाइव क्लास डिस्कशन से पूछ सकते हो आप मेरे से, डाउट एप्लीकेशन चैट पे, व्हाट्सएप चैट पे, किसी भी माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपका काम है इसे सॉल्व करना, डाउट्स निकालना, मेरे से बात करना, डिस्कशन करना और एग्जामिनेशंस में मार्क्स लेकर के आना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में अंदर हम लोग चलेंगे और डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर को, जो कि वो भी होगा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज जो उसके अंदर टूल्स पढ़ना वो होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर भी एक ही दिन में हम लोग एक और चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। तो मार रहे हैं हैट्रिक पे हैट्रिक हम लोग मारेंगे अगली क्लास के अंदर, यानी लगातार 3 चैप्टर्स को हम लोग फटाफट कर लेंगे। हालांकि अभी हम लोग 2 ही करेंगे, तीसरे पे समय लगेगा, लेकिन आज एक चैप्टर, कल एक चैप्टर और परसों भी एक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक आप रिवाइज करके आएंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।